क्या तुम जानते हो, भारत के पश्चिमी तट के नीचे अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा शहर सोया हुआ है जिसे हजारों साल पहले खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था। उस शहर का नाम था द्वारका। क्या यह बस एक कथा थी या सच में समुद्र ने किसी दिन एक पूरे शहर को निगल लिया? हजारों साल से लोग द्वारका को पौराणिक कथा मानते आए, पर फिर 1980 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात के ओखा मंडल तट के पास गोताखोरी शुरू की, और जो उन्होंने देखा वो इतिहास की किताबों में लिखे हर शब्द को हिला देने वाला था। पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, खंभे सब व्यवस्थित रूप में बने हुए थे। उन्होंने वहां मानव निर्मित चीजें पाईं, मूर्तियां, सड़कों जैसे रास्ते और एक विशाल द्वार का ढांचा। और यहीं से शुरू हुआ द्वारका का रहस्य। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने यहीं अपना राज्य बसाया था। कहा जाता है जब कृष्ण पृथ्वी से चले गए तो समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। वेदों में भी इसका जिक्र है कि समुद्र ने धीरे धीरे राजा कृष्ण की नगरी को अपने भीतर समा लिया। पुरातत्वविदों ने वहां जो लकड़ी के अवशेष पाए, उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो लगभग 9000 साल पुराने हैं। इतिहास तो कहता है कि सभ्यता 4000 से 5000 साल पुरानी है। तो फिर यह शहर कौन बना गया था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सब पौराणिक कथाओं की व्याख्या मात्र है, पर कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यही वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण का स्वर्णिम द्वारका नगर था। क्योंकि कृष्ण के बाद समुद्र में समा जाने का वर्णन भागवत पुराण और महाभारत दोनों में मिलता है। आज भी जब गोताखोर अरब सागर की गहराई में उतरते हैं तो उन्हें पुराने पत्थरों के बीच से शंखों और धातु के छोटे छोटे अवशेष मिलते हैं। कभी कभी तो वहां से मंदिरों जैसी संरचनाएं भी झलकती हैं, जिनके खंभे अब समुद्री जीवन से ढक चुके हैं। तो क्या यह वही द्वारका है जहां कृष्ण ने अपनी नगरी बसाई थी, या फिर यह किसी और प्राचीन सभ्यता की गूंज है जो हमें आज भी समुद्र की लहरों के बीच पुकारती है? आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। भारत का इतिहास शायद उतना पुराना नहीं जितना हम सोचते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरा, समुद्र की तलहटी जितना गहरा। द्वारका समुद्र के नीचे सोया वो शहर जो शायद अब भी भगवान कृष्ण की कहानी फुसफुसाता है। क्या तुम मानते हो कि द्वारका सच में अस्तित्व में थी, या ये बस एक कथा है?